everyone, welcome back to another video and I hope you're all doing good in your lives. After I reviewed the Naturally Daily Strength and Nourish shampoo, I got a few requests to review another range from the same brand which is the Naturally Damage Repair shampoo. तो आज इसी का रिव्यू मैं आपके लिए लेके आई हूँ, द डैमेज रिपेयर शैम्पू, और इसका कंडीशनर भी मिलता है। तो चलिए ये रिव्यू शुरू करते हैं। तो जैसा आप देख सकते हैं मैंने छोटी बॉटल ली है। दिस इज़ 180 ml बॉटल शैम्पू और 180 ml बॉटल कंडीशनर की है। प्राइस शैम्पू का है 239 रुपीज़ और कंडीशनर का प्राइस है 275 रुपीज़। और आपको नीडलेस टू से डिस्काउंट्स पे ये मिल जाएगा। अगर नेचुरली वेबसाइट पे कुछ ऑफर्स चल रहे हैं तो आप उनके खुद के वेबसाइट से भी ले सकते हैं। सो द डैमेज रिपेयर शैम्पू contains superfoods like moringa oil and avocado, and it repairs up to 100% damage and it does not contain parabens and sulfates जैसा कि नेचुरली के ब्रांड में है। लेकिन जो मैं आपको उस शैम्पू रिव्यू में बता चुकी हूँ, इवन दो इट सेज नो सल्फेट्स, दिस डज कंटेन वेरी माइल्डर फॉर्म ऑफ सल्फेट्स जो SLS और SLES से way less harmful होते हैं। they are much more safer for the hair. So they don't use SLS and SLES kind of sulfates, but yes they do have certain sulfates which are so much easier and lighter on the hair. तो ये claim करता है to gently cleanse, nourish the hair, restore shine and it is suitable for all hair types. ये shampoo like any other shampoo बहुत आसान है लगाने को। Again mix it in a little bit of water and apply it on your hair. अगर आपने कल oil किया हुआ है या फिर नहीं किया है, both the ways this shampoo does not cause harmful effects to the hair. ऐसा नहीं होता है कि बाल overly dry feel करते हैं या आपको ऐसा लगे कि मेरा जैसे जो भी नरिश जो शाइन था बालों का वो शैम्पू के बाद निकल गया है, ऐसा कुछ नहीं फील होता। बहुत अच्छा शैम्पू है ये। इस शैम्पू के कुछ की इंग्रेडिएंट्स हैं। मोरिंगा ऑयल, एवोकाडो ऑयल तो है ही, उसके अलावा इसमें ग्लिसरीन भी है, प्रोपिलीन ग्लाइकोल जो एक ह्यूमेक्टेंट है वो भी है। ह्यूमेक्टेंट के प्रेजेंस से क्या होता है, आपके बाल जो है वो मॉइस्चराइज्ड रहते हैं, क्योंकि वाटर रिटेंशन जो है, जो एक ह्यूमेक्टेंट का काम है, वाटर रिटेंशन या स्किन को सपल बनाने का या स्किन को डिहाइड्रेट नहीं होने का, सेम चीज़ वो बालों के लिए भी करता है। बालों को डिहाइड्रेट नहीं होने देता, मॉइस्चर बनाए रखता है बालों में। परफ्यूम इसमें एडेड है और फिनॉक्सी इथेनॉल एज अ प्रिजर्वेटिव इसमें यूज किया हुआ है। शैम्पू का कलर आपको दिख रहा होगा, इट्स लाइक अ क्रीम कलर शैम्पू एंड लाइक अ नॉर्मल शैम्पू ही है। अगेन मैं इसे वाटर में मिक्स करके लगाती हूँ एंड इन वन वॉश मोस्टली सारा काम हो जाता है। अगर आपने माइल्ड ऑयलिंग की हुई है बालों में तो वन वॉश इज मोर देन इनफ। अगर आपने हैवी ऑयलिंग की हुई है देन मे बी यू नीड अनदर pea size amount of the shampoo to wash off that excess oil. शैम्पू लगाने के बाद ऐसा नहीं लगता है कि बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हो गए हैं। अगर आपने सपोज कंडीशनर स्किप करने का डिसाइड भी कर लिया, देन ऑल्सो आई थिंक यूल बी फाइन, लेकिन यू विल डेफिनेटली नीड टू एड अ सीरम ऑन टॉप। दिस टाइप ऑफ शैम्पू डज नॉट गो वेल ओवर द लॉन्ग रन। कि आप हमेशा ही अपना कंडीशनर स्किप करें या सीरम स्किप करें या सिर्फ शैम्पू लगाएं तो नहीं, इन द लॉन्ग रन इट विल नॉट वर्क। एक आध बार के लिए इट इज़ फाइन, लेकिन फिर भी अगर आपने कंडीशनर स्किप किया है देन आई विल रिकमेंड कि आप सीरम तो ज़रूर लगाइए, सो दैट इट बालों को ना थोड़ा टेम डाउन करता है, शाइन लेके आता है सीरम्स। एंड ऑफ कोर्स सीरम्स के बेनिफिट तो हम सभी जानते हैं। तो ये जो है शैम्पू उस टाइप का है कि आपको अगर कंडीशनर स्किप करना है तो सीरम जरूर लगाइए। इसकी जो फ्रेग्रेंस है वो आपको एवोकाडो की थोड़ी सी, अगर आपको बटरी फ्रेग्रेंस पता है कैसी होती है, एवोकाडो की जो बटरी फ्रेग्रेंस है वैसी फ्रेग्रेंस है, लेकिन ऑब्वियसली इसमें फ्रेग्रेंस ऐड की भी हुई है। कमिंग टू द कंडीशनर, दिस इज व्हाट द कंडीशनर लुक्स लाइक। कंडीशनर ओपेक बॉटल में है और काफ़ी मैंने यूज़ कर लिया है, यहाँ तक ही बचा हुआ है। कंडीशनर की जो क्वालिटीज़ हैं, इट रिवाइटलाइजेज एंड नरिशेज द हेयर, इट रिड्यूसेस स्प्लिट एंड्स, रिस्टोर्स शाइन एंड इट इज़ अगेन सूटेबल फॉर ऑल हेयर टाइप्स। कंडीशनर के जो इंग्रेडिएंट्स है कुछ खास नहीं है एक्सेप्ट द फैक्ट दैट इट डज हैव मोरिंगा ऑयल एंड एवोकाडो ऑयल। इट डज हैव सम डाइमेथोकॉन्स इन इट। फ्रेग्रेंस इज एडेड ऑल्सो इन दिस, और इसकी भी फ्रेग्रेंस बिल्कुल शैम्पू जैसी है। शैम्पू और कंडीशनर की फ्रेग्रेंस ऑलमोस्ट सेम है, तो अगर आप इसे लेयर अप करेंगे तो बालों में एक आपको बटरी स्मूथ फ्रेग्रेंस आएगी जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। कंडीशनर जो है ये वाइट कलर का है, और अगर मैं इसके परफॉर्मेंस की बात करूँ दैन ऑनेस्टली मुझे ये कंडीशनर बिल्कुल नहीं अच्छा लगा फॉर 2 रीजन्स। फर्स्ट ऑफ ऑल क्योंकि अभी थोड़े ठंड का मौसम चल रहा है, लाइक ठंड का मौसम चल रहा था जब मैंने इसे यूज़ किया, तो ये बहुत सॉलिडिफाइड टाइप हो गया, जैसे कि नारियल तेल जम जाता है ना, उसी टाइप का हो गया। इसको निकालना बहुत मुश्किल है। इनफैक्ट यहाँ से तो एक दो बार ही निकला है शुरू में, उसके बाद यहाँ से तो निकलना बंद हो गया। आई हैव टू लिटरली ओपन द कैप एंड देन टेक इट आउट, और देखिए इतना करने के बाद भी नहीं निकलता है। तो आई डोंट नो हाउ टू यूज़ दिस कंडीशनर नाउ। इतना सॉलिडिफाई हो गया है, अगर आपको अंदर से दिख रहा होगा
दिख तो नहीं रहा है ऑब्वियसली, लेकिन हाँ सॉलिडिफाई काफ़ी हो गया है। काफ़ी थिक कंसिस्टेंसी का कंडीशनर है जो मुझे नहीं अच्छे लगते, क्योंकि उनको ना स्प्रेड करने में थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि इसमें उतनी स्लिप नहीं है जितनी कि एक कंडीशनर में होनी चाहिए, विच इज़ द सेकेंड पॉइंट वाई आई डिड नॉट लाइक दिस कंडीशनर। दिस इज सपोज टू हैव अ गुड स्लिप सो दैट इट कंडीशंस योर हेयर, ईच स्ट्रैंड ऑफ द हेयर आफ्टर शैम्पू, लेकिन इसमें स्लिप ही नहीं है। इवन सिलिकॉन्स हैं लेकिन उनमें स्लिप नहीं है, तो इसको लगाना इतना मुश्किल होता है कि इट इज़ अ स्ट्रगल इन इट्स सेल्फ। तो यूजुअली मैं करती हूँ थोड़ा सा ये कंडीशनर लेके कोई दूसरा कंडीशनर या हेयर मास्क मिक्स करके देन आई अप्लाई। अगर मैं बात करूँ कि इसके बाद बालों का क्या बाल कंडीशन फील करते हैं एंड ऑल, देन ऑनेस्टली नो। आपने ये कंडीशनर लगाया या नहीं लगाया, आई फील द हेयर फील द सेम जैसा सिर्फ शैम्पू के साथ फील करते हैं। तो मेरे लिए ये कंडीशनर मुझे नहीं अच्छा लगा एंड आई विल नॉट बाय दिस अगेन। इनफैक्ट अच्छा है कि डेली स्ट्रेंथ में कंडीशनर मिलता ही नहीं है, क्योंकि आई एम श्योर वो कंडीशनर भी ऐसा ही होता अगर देते तो, एंड आई वुड हैव नॉट लाइक दैट कंडीशनर एज वेल। बट ये पर्सनल चॉइस है, दिस इज़ हाउ आई फील अबाउट दिस कंडीशनर। अगर आपको फ़र्क नहीं पड़ता है कि किस टाइप का कंडीशनर है, कैसा हो रहा है, देन यू कैन डेफिनेटली गो अहेड एंड यूज़ दिस। लेकिन मेरे लिए ये कंडीशनर कुछ खास काम भी नहीं करता है, थोड़ा मुश्किल भी है निकालना, एंड इतना मेहनत के बाद द हेयर जस्ट डोंट फील कंडीशनड वेल। तो मेरे लिए ये इज़ अ फेल। तो इन दोनों में से मैं शैम्पू को ज़्यादा पॉइंट्स दूंगी दैन द कंडीशनर। आई विल नेवर बाय द कंडीशनर फ्रॉम नेचुरली। द शैम्पूज आर रियली गुड बट कंडीशनर एटलीस्ट दिस वन नॉट एट ऑल। तो हाँ, अगर आपको डैमेज रिपेयर रेंज ट्राई करनी है नेचुरली की, तो आई विल सजेस्ट कि सिर्फ शैम्पू खरीदिए और इसको अपने फेवरेट हेयर मास्क या कंडीशनर पे के साथ लेयर कीजिए। सो या दैट वॉज द रिव्यू ऑफ दिस डैमेज रिपेयर रेंज। वेदर डैमेज रिपेयर होता है या नहीं ये थोड़ा जल्दी है बोलने के लिए, बिकॉज आई ओनली यूज्ड हाफ। तो हाँ, यही था ये रिव्यू इस पर्टिकुलर रेंज का। आई होप कि आपको अच्छा लगा हो। अगर लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा एंड थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट द टाइम फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू सब्सक्राइब फॉर मोर हेयर केयर, स्किन केयर एंड फ्रेग्रेंस related reviews and content. I will see you again in my next one. Till then, all of you take care and I hope you have a great week ahead. Bye bye.